ट्रेडर्स, अगर आप लोग मार्केट का मूव पहले से ही पकड़ना चाहते हो तो उस केस में कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत जरूरी होता है जो प्रो ट्रेडर हर वक्त यूज करते हैं। तो आज हम उसी चीज को बहुत डिटेल से सीखने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न को जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का मूव पकड़ने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को डिटेल्स में। तो अगर आप लोग यहाँ पर बोलोगे टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कुछ बेसिक पॉइंट, कुछ बेसिक चीज, कुछ बेसिक क्लू जो मार्केट में हर वक्त होता है और उसी पॉइंट का देख को हर बायर, हर सेलर, हर इन्वेस्टर कुछ बाइंग सेलिंग ये सब चीज करते हैं। तो इसी टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग आगे क्या क्या सीखेंगे वो चीज एक बार देख लेते हैं। तो व्हाट वी विल लर्न, हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न जो आज का मेन मुद्दा है, इस चीज को हम लोग आज ध्यान से सीखेंगे। कुछ प्राइस एक्शन सीखेंगे, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखेंगे, कुछ ट्रेंड सीखेंगे, चार्ट पैटर्न, की टूल्स और इंडिकेटर। इस चीज को आगे हम लोग सीखने वाले हैं इस सीरीज में, ठीक है। तो इस चीज को सीखने से पहले हम लोग आज कैंडलस्टिक पैटर्न को गौर से सीख लेते हैं। अच्छा, तो कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं चार्ट में कैंडलस्टिक बनता क्या है, ठीक है। तो आप लोग देखा होगा चार्ट में अलग अलग तरीके का चार्ट बनता है, जो होता है एक कैंडलस्टिक चार्ट, इसी में कैंडल का फॉर्मेशन होता है। एक होता है लाइन चार्ट, कुछ लोग ये लाइन को देखकर भी बाइंग सेलिंग करते हैं। कुछ होता है हेकेनासी चार्ट, हेकेनासी चार्ट में जब मार्केट एक तरफा जाता है, मतलब जब बुल होता है तब बुलिश कैंडल एक बार में बनता है, और जब बियर होता है तब बियरिश कैंडल एक बार में बनता है। तो इसी को बोला जाता है हेकेनासी। बट कैंडलस्टिक चार्ट, इस कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। तो अगर हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो कुछ कुछ कैंडल का स्ट्रक्चर होता है जो आज हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे ये है एक कैंडल, मान लो ये है कैंडल, इस कैंडल का हाई ओपन लो क्लोज कुछ भी हो, तो यहाँ पर एक लोग एक चीज बेसिक से देख लो, इस कैंडल का जो इससे ऊपर गया ना, इस चीज को बोला जाता है वीक बॉडी टेल, कुछ भी बोल लो, इस चीज को यही बोला जाता है। नीचे साइड भी ये चीज को वीक टेल ये चीज बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एकदम डिटेल से लिख दिया, आप लोग देख लो। मान लो ये एक बुलिश कैंडल, मान लो क्या यहाँ पर हम लोग दिखा दिया एक ब्लू कैंडल का मदद से ये एक बुलिश कैंडल और रेड कैंडल का मदद से ये एक बियरिश कैंडल। यहाँ पर आप लोग देखोगे इस कैंडल का ओपन इसी जगह पर हुआ था, फिर यह कैंडल धीरे धीरे नीचे की तरफ आकर यहाँ पर लो लगा दिया, इसके नीचे नहीं जा पाया, फिर ये ऊपर तो गया, जाते जाते यहाँ पर हाई लगा दिया और इसी चीज का आसपास क्लोज कर दिया। तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट आ जाता है, ओपन हाई लो क्लोज बॉडी ये सब चीज। तो देख लो मार्केट जहां पर ओपन हुआ बुलिश कैंडल में, वहां उस कैंडल को बोला जाता है ओपन। तो बुलिश कैंडल में ओपन हर वक्त नीचे होता है और कैंडल ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। इसके बाद मार्केट धीरे धीरे उस कैंडल का लो नीचे तरफ आया, फिर यहाँ पर कोई बायर आया, बायर आके इस चीज को ऊपर लेकर जाकर यहाँ पर टच करवा दिया। उसके बाद कुछ सेलर यहाँ पर आया, फिर उसके लेकर आके इसी जगह पर क्लोज कर दिया। तो इस चीज को बोला जाता है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ तो ये ओपन पॉइंट, इस जिस पर लो लगाया तो इसको बोला जाता है लो पॉइंट, इस जगह पर ये हाई लगाया तो इस हाई को बोला जाता है हाई पॉइंट, और क्लोज इस जगह पर कर दिया तो इसको बोला जाता है क्लोज पॉइंट, ठीक है। तो ये होता है बुलिश केस में ओपन हाई लो क्लोज। इसके अलावा दो पॉइंट और होता है, एक कैंडल का जो ये पार्ट पूरा भरा हुआ पार्ट देख रहे हो इसको बोला जाता है बॉडी, और जो इस बॉडी का बाहर होता है उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। कोई बोलता है विक, और कोई बोलता है शेडो, कोई बोलता है टेल, कुछ भी बोला जाता है। अगर बुलिश कैंडल में ये नीचे पर जो देख रहे हो उसको बोला जाता है लोअर विक, और ऊपर के साइड जो देख रहे हो इसको बोला जाता है अपर विक, ठीक है। ये होता है बुलिश कैंडल का केस में। और इसी चीज को हम लोग अगर बियरिश कैंडल में देखेंगे तो ये ठीक उल्टा होता है। बियरिश कैंडल में कैंडल ऊपर में ओपन होता है और धीरे धीरे मार्केट नीचे आता है, फिर ये इस जगह पर लो लगाता है और लगाकर इस जगह पर क्लोज कर देता है। तो बियरिश कैंडल में इस जगह पर जो ओपन हुआ उसको बोला जाता है ओपन ऑफ द कैंडल, इस जगह पर हाई लगा दिया तो उसको बोला जाता है हाई ऑफ द कैंडल, इस जगह पर लो लगा दिया तो इसको बोला जाता है लो ऑफ द कैंडल, और
इस कैंडल का टोटल स्ट्रक्चर को बोला जाता है बॉडी ऑफ द कैंडल, मतलब इस कैंडल का बॉडी यही पूरा पार्ट है। और शैडो के लिए दो ही पार्ट चीज है, ये अपर शैडो और ये लोअर शैडो, ठीक है। शैडो वीक जो कुछ भी आप बोलो वो आपका मर्जी, ठीक है। तो इससे हो गया एक बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट। अच्छा, इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो पहले जो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जाना जाता है वो है डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बायर और सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। डोजी कैंडल का मतलब होता है, मतलब यहाँ पर मार्केट देखो, इस कैंडल का ओपन यहाँ पर हुआ, ठीक है, बुलिश कैंडल के हिसाब से। फिर मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर कुछ बायर एक्टिव हुआ, जो मार्केट बायर को लेकर इसी जगह पर जाकर इस जगह पर हाई लगा दिया। फिर इसी जगह पर कुछ सेलर एक्टिव हुआ, उस सेलर मार्केट को नीचे लेकर आके इसी जगह पर क्लोज कर दिया। मतलब मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, फिर नीचे आया तो एक लो लगाया, कुछ बायर एक्टिव हुए, कुछ बायर इसको ऊपर की तरफ लेकर गया जो यहाँ पर, तो इस जगह पर कुछ सेलर भी एक्टिव हुए, तो ये लेकर आकर यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा, यहाँ पर कुछ व्यू नहीं रहा। तो डोजी कैंडल का मतलब होता है एक इंडिसिव कैंडल। तो हम लोग इसको ट्रेड कैसे करेंगे, तो इसको ट्रेड करने के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लो मेरे से। तो डोजी कैंडल जब बनता है, जब ये मार्केट के ऊपर में बनता है, इस तरफ एक डोजी कैंडल बन जाए मान लो, ठीक है, और मार्केट इस तरफ जा रहा था ऊपर की साइड, तो जब ये ऊपर की साइड बन जाए, तो जब इसका लो कटेगा, मतलब इस चीज को देखोगे, तो जब इसका लो कटेगा तो अब हम लोग सेल करेंगे। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा इस जगह पर, इस कैंडल हाई ऑफ द कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट अपना हिसाब से आप लोगे 1:3 1:4। इस चीज से डोजी कैंडल का मतलब होता है, ठीक है। तो अगर इस चीज का आप लोग एक लाइव एग्जांपल देख लो, जो हम लोग कल रात में एक पीपीटी की मदद से बनाया था, ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, ठीक है, आप लोग देख लोगे। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर आप देख लोगे मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रहा था, देख लो अप ट्रेंड में था। फिर यहाँ पर जाकर एक डोजी टाइप का कैंडल बना। जब डोजी टाइप का कैंडल बना, उस केस में हम लोग इसी कैंडल का लो जब कटा, मतलब इस लो जब ब्रेक हुआ, तब हम लोग ट्रेड ले लेंगे डाउन की तरफ, और स्टॉप लॉस रहेगा हाई ऑफ द कैंडल। और इस तरफ से आप लोग देख लोगे मार्केट नीचे की तरफ आया, इस तरह आप लोग देख लो 1:5 1:6 मिल गया इसी कैंडल में। तो ये काम किया क्या, बिल्कुल काम किया। एक जगह पर देख लो, फिर यहाँ पर भी सेम पैटर्न, मार्केट यहाँ पर ऊपर गया, फिर एक डोजी टाइप का कैंडल बना, जब उसका हाई कटा तब हम लोग सेल करेंगे। तो इस केस में सेलिंग का व्यू से हम लोग देखेंगे तो डोजी कैंडल अच्छे से काम कर रहा है। तो यही था एक लाइव एग्जांपल बुलिश, सॉरी बियरिश केस में डोजी कैंडल का एग्जांपल। अब हम लोग इसी चीज को अगर बियरिश कैंडल में देखेंगे, तो देख लिया बियरिश कैंडल में। अब अगर आप लोग इसी चीज को बुलिश में देखोगे, तो बुलिश में क्या हुआ, बुलिश में आप लोग देखोगे मार्केट जब इस तरह एक डोजी बना दिया, और मार्केट एक ऊपर से आ रहा था, आने के बाद नीचे की साइड एक डोजी टाइप का कैंडल बना दिया। जब इसका हाई कटेगा तो हम लोग इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे, और टारगेट रखेंगे 1:2 1:3 अपना हिसाब से, और बाय करेंगे ऊपर की साइड। तो यहाँ पर आप लोग देख लो बैंक निफ्टी का सेम ही चार्ट है, मार्केट कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आ रहा था, कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आ रहा था, फिर नीचे एक सिंपल डोजी टाइप का कैंडल बना। जब इसका हाई कटा तब हम लोग ट्रेड लिया ऊपर की साइड, स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पर, और देख रहे हो ट्रेड किस तरफ ऊपर की साइड जा रहा है, ये कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ गया। ये हो गया एक बुलिश कैंडल का एग्जाम्पल, जो हम लोग डोजी कैंडल की मदद से देख लिया। अब आते हैं अलग एक कैंडलस्टिक का पैटर्न, जो होता है एनगल्फिंग। एनगल्फिंग एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग देख लो। मान लो मार्केट यहाँ कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आ रहा था, तो यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बन गया। फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल बना, और उस कैंडल को पूरा खा गया। एनगल्फ के मतलब क्या होता है, एक चीज को खा जाना। तो यहाँ पर वही चीज हुआ, एक मार्केट यहाँ मान लो यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा था, फिर उसके बाद इस चीज का मतलब इस चीज का जो हाई और लो था, तो ये कैंडल ने पूरा कवर कर दिया। जब कवर करा तो हम लोग इसी चीज को ध्यान से समझते हुए बाय साइड का ट्रेड करेंगे बुलिश केस में। तो ट्रेड हम लोग कैसे लेंगे, जब इसका हाई कटेगा, मतलब जो एनगल्फिंग कर दिया उस कैंडल का जब हाई कटेगा, तब हम लोग बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आएगा सीधा इस कैंडल का लो, और टारगेट 1:3 1:4 इस तरफ के टारगेट रहेंगे अप साइड के तरफ। सेम पैटर्न डाउन साइड की तरफ भी होता है। मान लो मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छा,
उसके बाद एक बड़ा सा बियरिश कैंडल आया जो इस बुलिश कैंडल को पूरा खा गया। जब ये पूरा खा जाता है तब हम लोग इस लो जब कटेगा तब हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, मतलब डाउन की साइड, और स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पर, और टारगेट 1:3 1:4 अपना हिसाब से टारगेट रखेंगे। इसको बोला जाता है बियरिश एनगल्फिंग। तो अगर आप लोग गौर से एग्जाम्पल की तरफ देखोगे, ये हो गया एक बुलिश एनगल्फिंग का पैटर्न। हम लोग मल्टीपल चार्ट के एग्जाम्पल लिए क्योंकि आप लोग देख पाए कि हर जगह ये पैटर्न काम करे। ठीक है, ये हो गया बिटकॉइन के चार्ट। आप लोग देखोगे कल रात ही हम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था, फिर लगा दिया। तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर बिटकॉइन कंटिन्यूअस नीचे आ रहा था, फिर यहाँ पर एक बियरिश कैंडल दिखा, आप लोगों को दिखा। उसके बाद एक बड़ा सा बुलिश कैंडल दिखा जो इस बियरिश कैंडल का पूरा के पूरा खा गया। तो इसी चीज का समझते हुए जब इसका हाई कटेगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, और टारगेट 1:3 1:4 यहाँ पर अच्छे से मिल गया। तो इसको बोला जाता है बुलिश एनगल्फिंग। अगर हम लोग बियरिश एनगल्फिंग की तरफ जाएंगे तो आप लोग देखोगे, हम लोग एक स्टॉक का एग्जांपल लिया जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा था, फिर यह ऊपर की तरफ गया, मतलब यहाँ पर एक बुलिश था, बुलिश पैटर्न था। जब बुलिश हुआ तब इसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद ही एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया जो उस कैंडल का पूरा के पूरा खा गया। जब इसका पूरा खा गया तब हम लोग एक बियरिश की तरफ ट्रेड लेंगे जब इसका लो कटेगा। ठीक है, जब इसका लो कटेगा हम लोग ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर, और टारगेट देख लोगे आप, ये ऐसे नहीं खाया, फिर ये नीचे की तरफ आता रहा कंटिन्यूअस। सेम चीज इसी पर भी हुआ। अगर ये चीज आप लोग लाइव चार्ट में देखोगे गौर से तो आप लोगों को मिल जाएगा, और आप लोग आसानी से ट्रेड ले पाओगे इसी कैंडलस्टिक का मदद से। ये हो गया एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आते हैं कुछ हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। आप लोग इसको गाली मत समझना। ये कैंडलस्टिक जब बना था, ये जापानीज नाम की एक कैंडल था, मतलब जो कैंडल बना था वो कैंडल जापानी ने दिया था, मतलब जापान की तरफ से आया था, तो उसी के कैंडल के हिसाब से इसको बोला जाता है हरामी। हरामी के मतलब होता है प्रेग्नेंट। मतलब मान लो एक मदर है, उसका जो बच्चा होता है ना, उसको बोला जाता है मदर कैंडल। तो मदर कैंडल को आप लोग लॉजिक अगर समझने की कोशिश करोगे तो आप लोग देखो, ये एक बड़ा सा कैंडल था, इसको बोला जाता है मदर कैंडल, और ये एक छोटा सा कैंडल, इसको बोला जाता है बेबी कैंडल। तो इसका अलग एक नाम भी है, मदर कैंडल और बेबी कैंडल, जो कुछ भी बोलो बोल सकते हो आप लोग। तो इसका लॉजिक आप लोग देखोगे, जब मदर कैंडल बनता है तब हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे। मान लो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, फिर उसके बाद जब ये बेबी कैंडल बना तब हम लोग इसका हाई जब कटेगा तब हम लोग इसको ट्रेड लेंगे अप साइड की तरफ। स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पर लोगे तब रख सकते हो, यहाँ पर लोगे तब रख सकते हो, किसी भी जगह पर रख सकते हो, बट जो स्टैंडर्ड नियम है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस हर वक्त इसी जगह पर रखा जाता है, इसी जगह पर जो मदर कैंडल बना है उसके नीचे, और टारगेट अपना हिसाब से रखोगे तो इस तरीके से बनता है बुलिश हड़मी कैंडल। सेम उसी तरह मार्केट मान लो यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा था कंटिन्यूअस, फिर उसके बाद एक बेबी कैंडल बना और उसके आगे एक मदर कैंडल बना था। जब इसका लो कटेगा हम लोग सेल करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पर, और टारगेट रखेंगे नीचे की तरफ 1:2 1:3। इसी तरह बनता है मदर और बेबी कैंडल। ठीक है, तो हम लोग अगर कुछ लाइव एग्जांपल की तरफ जाएंगे तो आप लोग देख पाओगे ये कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल के लिए एक भारतीय एयरटेल का चार्ट ले लिया जो डेली टाइम फ्रेम का है। आप लोग देखोगे यहाँ पर मार्केट साइड बेस फिर नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल बना जो मदर कैंडल बोला जाता है इसको। उसके बाद एक छोटा सा कैंडल बना, ये देख रहे हो छोटा सा कैंडल। जब इसका हाई काटेगा हम लोग ट्रेड ले लेंगे अपसाइड की तरफ, स्टॉप लॉस सीधा यहाँ पर, और टारगेट देख लो आप किस तरीके से टारगेट मिला। सेम यहाँ पर भी हुआ, और आप लोग ढूंढोगे तो बहुत जगह पर मिल जाएगा ये मदर और बेबी कैंडल। तो इसको आप लोग लाइव चार्ट में ट्राई करो, कोशिश करो, ढूंढते रहो, तो वो आपका मर्जी, आप लोग ट्राई करते रहो। ठीक है, आप लोग इसी एग्जांपल का हम लोग बियरिश की तरफ चलेंगे, तो बियरिश कैंडल में आप लोग देखोगे, हम लोग हिंदल्को का चार्ट लिया बियरिश कैंडल को समझने के लिए। आप लोग देखोगे मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रहा था, उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल बना, कैंडल के बाद एक छोटा सा बेबी कैंडल बन गया,
ठीक है। जब बेबी कैंडल बना तो उसके बाद हम लोग जब इसका लो कटेगा तो हम लोग डाउन की साइड ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस सीधा सा यहाँ पर, और टारगेट देख लो किस तरीके से टारगेट मिला नीचे की तरफ। तो आप लोग इसी चीज को अगर ध्यान रखते हुए ट्रेड करोगे तो हो सकता है आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हो। तो यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ जो मेरे को दिख रहा है इस चार्ट पर। इस कैंडल में जरूरी नहीं है कि कुछ कलर मैटर करे। और आप लोग देखो यहाँ पर एक बड़ा सा कैंडल बन गया, वहां पर एक छोटा सा कैंडल भी बना, तो हो सकता है ये भी रेड बना है, ये भी रेड बना है, और ये इस तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा था। जब ये लो कटेगा तो हम लोग सेल करेंगे, इसी पर स्टॉप लॉस और टारगेट नीचे। तो कोई किसी भी जगह पर कुछ कलर नहीं मैटर करता, उसका पोजिशनिंग मैटर करता है। मतलब वो कैंडल का हाई पर बन रहा है और लो पर बन रहा है। अगर हाई पर बनेगा तो हम लोग सेल करेंगे, अगर लो पर बनेगा हम लोग बाय करेंगे। यही है सिंपल एग्जांपल जो हम लोग को याद नहीं था, वो हम लोग अभी बता दिया, ठीक है। अब आते हैं अलग एक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो है ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम। ये एक अलग कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कैंडल मतलब मार्केट के ऊपर में बनता है, एक ट्विजर टॉप की तरह। मतलब दो कैंडल का कैंडलस्टिक पैटर्न है। जब ये बनता है ट्विजर टॉप तो उस कैंडल में कोई भी कलर नहीं मैटर करता, साइज नहीं मैटर करता। मतलब लगभग हो तो ये कैंडल और ये कैंडल आइडेंटिकल हो तो बहुत अच्छा होता है, और नहीं हो तो भी चलेगा। तो जब ये दो कैंडल बनता है मार्केट के ऊपर साइड में, तो उसका जब लो कटेगा तो हम लोग सेल करेंगे, और एसएल रहेगा इसके ऊपर। और सेम केस मार्केट मान लो नीचे की तरफ आ रहा था और नीचे बन गया ये ट्विजर बॉटम, तो जब इसका हाई कटेगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे ऊपर की साइड, और स्टॉप लॉस सीधा इसी जगह पर रहेगा। टारगेट 1:3 1:4 इस तरह का टारगेट हम लोग प्लान करेंगे। तो इस ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम का हम लोग एग्जांपल लेंगे, तो कुछ एग्जांपल आप लोग देख लो। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग लार्सन एंड टुब्रो की चार्ट ले रहा है जो 1 आवर टाइम फ्रेम का है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर एक ट्विजर बॉटम कैंडल बना था, यहाँ पर एक ट्विजर बॉटम का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। तो जब ट्विजर बॉटम बनता है तब उसका जब हाई कटेगा तब हम लोग बाय करेंगे ऊपर की साइड, और स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके नीचे, और टारगेट ऊपर बनता रहेगा। तो इसी चीज का देखोगा मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आता रहा, फिर मार्केट नीचे की साइड एक बहुत बढ़िया ट्विजर बॉटम कैंडल बना दिया। तो उसका हाई जब कटा हम लोग बाय की तरफ ट्रेड लेंगे, और टारगेट आप लोगों को हिसाब से आप रख लोगे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से ये काम किया ट्विजर बॉटम कैंडल, ठीक है। सेम चीज ट्विजर टॉप आप लोग देखोगे, तो ट्विजर टॉप के हिसाब से यहाँ पर आप लोग देखोगे मार्केट नीचे आ रहा था, फिर ये ऊपर की तरफ गया, कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ गया, फिर इस जगह पर एक ट्विजर टॉप कैंडल बन गया। इसी जगह पर भी एक ट्विजर टॉप कैंडल बन गया। तो जब इसका हाई कटेगा, सॉरी जब लो कटेगा, तो हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, और देख लो किस तरीके से टारगेट मिला नीचे की तरफ। अच्छा यहाँ पर भी देखोगे, तो ये आप लोगों को लाइव टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड टेस्ट करना पड़ेगा। जब आप लोग इसको टेस्ट कर लोगे तो अब आप लोगों को पता चलेगा इस कैंडल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है मार्केट। तो अब हम चलते हैं कुछ और एक कैंडलस्टिक का पैटर्न जो होता है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार का मतलब देख लो, मार्केट एक मान लो बुलिस के हिसाब से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, कंटिन्यूअस नीचे की तरफ आ रहा है, फिर यहाँ पर एक बड़ा सा एक कैंडल बन गया बुलिश, ठीक है। फिर उसके बाद एक छोटा सा कैंडल बना जो डोजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर इसका 1/4 होना चाहिए इस कैंडल, ठीक है। इस कैंडल का 1/4 होना चाहिए। फिर उसके बाद एक और बुलिश कैंडल बना, पर इसके लिए हम लोग आगे पहले ही बोल दिया था कि हम लोग काला बिल्कुल यहाँ पर कोई खास वजह नहीं रखता। तो इसके लिए हम लोग इस पैटर्न को देखेंगे, एक बड़ा सा कैंडल, उसके बाद एक छोटा सा कैंडल जो 1/4 होना चाहिए, और इस कैंडल का 150% होना चाहिए, मतलब 1/2% होना चाहिए इस कैंडल का, तब उस कैंडल को बोला जाता है मॉर्निंग स्टार। सेम कैंडल मार्केट मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है और एक बुलिश कैंडल बन गया, उसके बाद एक छोटा सा कैंडल जो इसका 1/4%, फिर उसके बाद ये कैंडल बन सकता है जो उसका 1-2% मतलब 50%, इस कैंडल का 50% इस कैंडल को होना चाहिए, तब हम लोग इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं। तो इस कैंडल में हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, जब इस कैंडल का लो ब्रेक करेंगे हम लोग ट्रेड लेंगे, एसएल रहेगा बिल्कुल इस पर, और हम लोग सेल की तरफ ट्रेड लेंगे और टारगेट अपने हिसाब से। और बाइंग की तरफ जब ये हाई कटेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे बाइंग की तरफ, एसएल रहेगा इसके नीचे,
और हम लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बाय करते चले जाएंगे। ये होता है एक सिंपल मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का लॉजिक। हम लोग लाइव चार्ट पर देख लेते हैं किस तरह ये काम किया कि नहीं किया। हम लोग सेंसेक्स के चार्ट पर आ गया, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये है करेंट चार्ट, ठीक है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस मार्केट गिर रहा था, फिर वहां पर एक कैंडल बना, उसके बाद ये कैंडल लगभग इस कैंडल का 1/4% है, और ये कैंडल बन गया एक इवनिंग स्टार की तरफ, ठीक है। सॉरी, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल है, हम लोग गलती से बोल दिया इवनिंग स्टार। जब इसका हाई कटा तो हम लोग देख सकते हो किस तरफ ये ऊपर की तरफ गया, लगभग 74,000 से 80,000 चला गया एक कैंडल। अच्छा, ये होता है एक मॉर्निंग स्टार कैंडल। यहाँ पर भी देख सकते हो एक बना था। तो इस चीज को आप लोग गौर से देखोगे मार्केट तो समझ में आ जाएगा। अब आता है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मतलब मार्केट को इस चीज को ऊपर में बढ़ना चाहिए। आप लोग यहाँ पर देखोगे मार्केट ये नीचे की तरफ बढ़ा था, फिर ये ऊपर गया, तो एक बुलिश कैंडल बना, इसके बाद एक कैंडल इसका 1/5% है, और इसके बाद जब ये लो ब्रेक किया तो हम लोग ट्रेड लेंगे डाउन की तरफ, और देख सकते हो किस तरह पे नीचे आया। यहाँ पर भी बना था, यहाँ पर भी बना था, मल्टीपल टाइम बना था। ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हो, इस चीज को देख लो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं, और कुछ बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, बट उस चीज को हम लोग नहीं जाएंगे। ये होता है कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न जो मार्केट में हर वक्त काम करता है। तो ये आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना, कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न पैटर्न होता है जो हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर देख लेना। कुछ ड्रैगन फ्लाई, हमार पैटर्न, इन्वर्टेड हमार, बुलिश एनगल्फिंग, ये हम लोग बता दिया, डोजी। आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करके देख लेना, ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न। बट जो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न था, जो इंपॉर्टेंट पैटर्न था, वो हम लोग बात कर लिया। जो एनगल्फिंग हो गया, हारामी हो गया, मदर कैंडल हो गया, डोजी हो गया, सारा चीज हम लोग अभी डिटेल से कवर कर दिया। तो यही था आज का कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कशन। तो वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे इस चीज को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।